हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। 6 जून 2024 सुबह 2:05 हुआ है। एग्जैक्ट 2 बजे हो गई थी मेरे दिन की शुरुआत। सुबह उठते ही भगवान जी का 5 मिनट नाम लेके उसको आप मेडिटेशन बोलें या फिर भगवान जी का नाम लेना बोलें, मेरे लिए सब सेम है। मैं यहाँ पे नहा लेती हूँ। नहाने के बाद फ्रेश होके फिर आप सभी के साथ लाइव ज्वाइन करती हूँ, जिसको आप सब भी बहुत एंजॉय करते हैं और मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ। जो कोई भी ये बोलता है कि सुबह उठ तो लेते हैं अलार्म के साथ, लेकिन फिर भी नींद आती है, क्या करें। सुबह उठ के जब भी नींद आने लगे तो उससे पहले आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करें। फ्रेशन अप होके जो पढ़ाई होती है ना, उसका अलग ही मजा होता है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं। किसी ने पूछा है कि आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो। किसी ने बोला है आपके पास तो तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास तो ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं उन लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। और जो वक्त लगा है मेरी किस्मत को बदलने में, लाइफ मेरी ऐसी नहीं थी। मैं बार बार आप सबको बोलती हूँ, जो तमाम तरह की फैसिलिटीज़ आपको दिखती हैं, जो हाउस हेल्पर्स आपको दिखती हैं, आपको लगता है कि इसकी ज़िंदगी तो ऐसे ही रही होगी। शादी के स्टार्टिंग में मैं बार बार बोलती हूँ, कोई ये नहीं कहता आपको कि बहू आपके भी सपने होंगे, आप भी किसी की बेटी हैं, आप पढ़ाई कर लीजिए, आपके लिए ये हाउस हेल्पर्स हैं। कोई नहीं कहता है। कोई हाउस हेल्पर नहीं थी स्टार्टिंग में, मैं बार बार बोल चुकी हूँ। तब भी मैं तैयारी करती थी, तब भी मैंने एस्टेट क्लियर किया है, तब भी मैंने बैंकिंग की तैयारी की है, तब भी मैं कोचिंग भी जाती थी, घर का काम भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी। हालांकि एस्टेट के लिए मैंने कभी कोचिंग नहीं ली, हाँ बैंकिंग के लिए मैंने कोचिंग ली है। और उसके साथ कैसे टाइम मैनेज करती थी ये मुझे ही पता है। अगर मेरे पास पहले इतना फ्री वक्त होता तो यूपीएससी की तैयारी मैं 30 साल में क्यों शुरू करती, मैं पहले ही शुरू कर देती। तो 30 साल में जो तैयारी शुरू करने का एक रीज़न है वो कहीं ना कहीं ये भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है वो चीज़ हमें तभी मिलती है। तो ये मेरी शुरुआत अभी होनी थी तो अभी हुई है, तब क्यों नहीं कर पाई, क्या क्या कंडीशन थी, मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे बाहर बहुत गंदा हो चुका था। लाइव खत्म होने के बाद मेरे को 5:30 स्टडी स्टार्ट करनी थी, लेकिन बाहर ना आंधी तूफान इतना आया था, तो मेरे को लगा पहले इन चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं ताकि यहाँ पे साफ सफाइयाँ अच्छे से हो सके। किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि आप सुबह का जो स्टडी लाइव लाते हो उसको 5 o'clock से 7 o'clock रख लीजिए प्लीज़। देखिए डियर, 5 o'clock पे आप देख सकते हैं, 6 o'clock तो इतना मतलब हाउस हेल्पर भी आती है, उसके साथ थोड़ा बहुत काम भी कभी ना कभी करवाना होता है, अकेले वो भी मैनेज नहीं कर पाती। और फिर पढ़ाई भी साथ के साथ मेरी चलती है, तो इस टाइम पे ना थोड़ा सा मेरा रूटीन थोड़ा बिजी हो जाता है, पढ़ाई भी और थोड़ा सा घर की छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। और फिर उसके बाद बच्चे का भी पता नहीं चलता कि वो कब उठ जाता है, फिर उसको भी संभालना होता है। तो कहीं ना कहीं मैं ना 5 से 7 तो लाइव नहीं ले पाऊंगी। मेरा यही रहेगा डेली का मॉर्निंग का, तो कि मैं सुबह 2:50 पे आ जाती हूँ मॉर्निंग लाइव पे, और बहुत सारे बच्चे ग्रुप स्टडी करते हैं मिलके। तो अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन आपने रीजन बताया था कि आप रात को लेट से सोते हैं, कोई बात नहीं, मैं दिन में भी एक लाइव लाने का कोशिश करूंगी दोपहर के टाइम पे। टाइमिंग अभी फिक्स नहीं हो रही है क्योंकि बच्चे की अभी छुट्टियां हैं, तो उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि दिन में भी लाइव लाऊं, क्योंकि किसी का मेरे पास एक कमेंट आया था जिससे मुझे और पॉजिटिविटी और एनर्जी मिली दिन में लाइव लाने के लिए। उन्होंने लिखा था कि दीदी आपका लाइव आते ही मैंने घर का काम छोड़ दिया और मैं पढ़ाई करने बैठ गई और मेरी पढ़ाई अच्छे से हुई। अभी खुशी की बात ये नहीं कि उन्होंने घर का काम छोड़ा, देखिए घर के काम हमेशा चलते रहेंगे, वो काम कहीं नहीं भागने वाला। लेकिन जो आपका ये समय है ना जिसमें आपकी उम्र है पढ़ाई करने की, आप कर सकते हैं, आप अपने सपने जी सकते हैं। यार आप एक बार ये सपना जीना शुरू करते हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ, आपका पेपर क्लियर हो ना हो मुझे नहीं पता, या फिर मेरा भी क्लियर ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये वाला जो फेज है ना तैयारी वाला, ये सही में मुझे लग रहा है कि यार मैं जिंदगी जी रही हूँ। और जैसे आप लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि पढ़ाई करके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करके आप सबको बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो वही मतलब घर का काम करते रहते थे। एक जन ने लिखा था कि दीदी आपका व्लॉग देखने से, लाइव देखने से मैंने जीना स्टार्ट कर दिया है, नहीं तो मैं घर के काम में इतना खोई रहती थी, ना बच्चे को वक्त दे पाती थी, बच्चे को फोन दे के रखती थी, और ना खुद का टाइम स्पेंड खुद के साथ कर पाती थी, ना खुद को पढ़ाई को टाइम दे पाती थी। मैं जीना भूल गई थी बिल्कुल, बस घर का काम मैं उसी में लगी रहती थी। लेकिन अभी मैंने कुछ कुछ वक्त चुराना शुरू किया है आपके कहने के बाद। मैं अपने बच्चे को भी टाइम देती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ। अभी मैंने उसका बचपना सही में जीना शुरू किया है और अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी है। इस तरीके के ना बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे पास, तो उनसे मुझे और मोटिवेशन मिलता है लाइव लाने के लिए। तो इसलिए सुबह का जो लाइव रहेगा वो 2:50 से और 5 o'clock या 5:20 तक रहेगा। और जो आफ्टरनून वाला व्लॉग है उसका भी मैं टाइमिंग धीरे धीरे फिक्स करने की कोशिश करूंगी। हाँ इतना जरूर है कि लाइव जब तक फिक्स नहीं होता दिन वाला, उससे पहले मैं आपको थोड़े टाइम पहले आधा एक घंटा पहले इन्फॉर्म कर दिया करूंगी ताकि आप सब रेडी हो जाएं।
और यहाँ पे मैं और बेटा चले गए थे वॉक के लिए। एक्चुअली आज जो हस्बैंड है उनको आउट ऑफ स्टेशन जाना था, उनका फिक्स नहीं था कि वो इवनिंग तक वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो बेटा थोड़ा सा उदास था कि पापा आज वापस नहीं आएंगे, पापा वहीं पे रहेंगे, क्योंकि मेरा बेटा ना बहुत अटैच है अपने पापा के साथ में। तो मैं यहाँ पे उसको घुमाने फिराने के लिए लेके आई थी। पास में ही एक जगह है, बहुत अच्छा व्यू होता है सुबह सुबह का यहाँ पे, बहुत ही शांत माहौल एकदम। कोई योगा कर रहा होता है, कोई कुछ एक्सरसाइज, बच्चे खेल रहे होते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मैंने व्यू दिखाया भी था आप सबको यहाँ का। मेन रीज़न था कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ बाहर अच्छे से। उसके बाद मैं उसको ले आई थी यहाँ पे सैलून में, उसका हेयर कट करवाना था। मुझे भी थोड़ा सा काम था, मेरे को ये था कि पूरा दिन उसके साथ स्पेंड भी होता रहे अच्छे से और प्रोडक्टिव भी होता रहे, यानी कि जो काम करने हैं वो भी निपटते रहें साथ की साथ में। जब हम घर से निकले थे, आप में से किसी ने टाइम नोट किया होगा, तो 7:45 टाइम था और अभी 10:51 हो चुके हैं जब हम घर में वापस आए हैं। यानी कि ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक हमने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में, प्रोडक्टिव काम भी किए, जो काम करने थे, बाहर घूमे फिरे, खाया पिया, मतलब बहुत एंजॉय हम सब ने किया था। हम सब ने मतलब मैंने और बेटे ने। घर आके फिर से वही खाना पीना शुरू हो गया। आज मैंने दिन रखा है उसका फेवरेट खाना, उसका फेवरेट गेम, जो भी वो करना चाहे, साथ में पढ़ाई भी मैं उसको कराऊंगी। लेकिन मेरे को ये था कि जितना एंजॉयमेंट मैं उसको दे सकूं आज के दिन में, और साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी करती रहूं, मतलब सब कुछ साथ के साथ मैनेज होता रहे, आज ऐसा मेरा मेन मोटो था। देखियो यार, मैं ना हमेशा से बोलती आई हूँ, बच्चे का बचपना कभी भी वापस नहीं आने वाला। ये जो काम है ना आपके घर के, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। आप आज कर लो या फिर आज उसको छोड़ दो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, कल को वो काम वहीं पे मिलेगा। लेकिन जो आपके बच्चे का बचपना है वो आपको वहीं पे नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी लेडीज अपने कामों में खोई रहती हैं, अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती, या फिर काम की वजह से बच्चे पे ही गुस्सा करती रहती हैं, उनको इरिटेशन होता है, उनको लगता है कि पढ़ लिख के उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वही झाड़ू पोछा बर्तन कर रही हैं। मैंने पहले भी बोला है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें इसलिए नहीं पढ़ाया होता कि हम बस यही काम करते रह जाएं। किसी भी पेरेंट्स का ये मेन मोटो नहीं होता। लेकिन फिर शादी के बाद यार फिर किस्मत अपनी अपनी है ना, ये वाली बात आ जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ किस्मत बदली जा सकती है। एक वक्त ऐसा था, मैं भी रोती थी अपनी मम्मी को फोन कर करके, मैं ये बोलती थी सबकी जिंदगी संवर सकती है, मेरी नहीं संवर सकती। मैंने क्यों इतनी पढ़ाई की थी, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। अगर यही झाड़ू पोछा बर्तन करना था तो फिर मैंने पढ़ाई ही क्यों की, इससे अच्छा मैं ना पढ़ाई करती। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो बातें मन में आती हैं। मम्मी फिर समझाती हैं कोई बात नहीं बच्चे, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है, आपकी पढ़ाई काम आएगी और फिर आपके मतलब आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो। फिर मेरे को ये लगता था कि मम्मा आपकी पढ़ाई भी तो वही काम आई कि आप हमें पढ़ा पाए। और लेकिन कई लेडीज की पढ़ाई तो वो भी काम नहीं आती है, वो उनके घर के काम इतने होते हैं कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई लेडीज ये संतुष्टि करना चाहे ना, कोई बात नहीं, उनका पढ़ा लिखा उनके काम नहीं आया तो क्या हुआ, उसके बच्चे के काम आ जाएगा। लेकिन घर के काम इतने होने के बावजूद वो बच्चे के भी काम नहीं आ रहा होता, बच्चा भी ट्यूशन पे जा रहा होता है और वो बेचारी घर के उसी घिसे पिटे काम में लगी रहती है, जो कि मात्र 2,000 से लेके और 5-6 हज़ार तक का काम है। अगर आप सारे घर का काम करवाना चाहो ना किसी से, हाउस हेल्पर से, तो 6-7 थाउजेंड में सारा काम आपका हो सकता है। उस 6-7 हज़ार के लिए आप अपना पूरी जिंदगी गवाही देते हो और फिर लास्ट में ये सुनने को मिलता है कि तुम दिन भर में करती क्या हो। ये सबसे बुरी चीज़ है। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको उसकी वैल्यू पूरी दी जा रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है इस काम करने में, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन फिर वहीं पे जब आप दिन भर में 12 घंटे अपनी फैमिली को दे रहे हो, 12 घंटे खुद के लिए नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो 12 से 18 घंटे अपनी फैमिली को देते हैं और 5-6 घंटे खुद के लिए निकलते हैं जिसमें वो सो जाती हैं। तो मतलब इतना टाइम मिलता है किसी किसी को, तो यार तो 12 से 18 घंटे आप किसी फैमिली को दे रहे हो और वो आपको बदले में उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, या फिर बदले में आपको सिर्फ ये सुनने को मिलता है कि घर में तो पड़ी रहती हो, तुम करती क्या हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है ना, तो इनको चेंज करने की जरूरत है। और वो बदलाव कहाँ से होगा, बदलाव खुद से आएगा, खुद से चेंज करना शुरू करना पड़ेगा। और एक और बात है, आजकल जो भी लेडीज़ हैं वो फ्री होती हैं। पहले के ज़माने में टीवी थे और टीवी देखते थे। आजकल मुझे नहीं पता कि टीवी का कितना ज़माना रह गया, कितना नहीं रह गया। मैंने तो भैया 7-8 साल से टीवी बिल्कुल भी नहीं देखा है। लेकिन जो भी मतलब देखते होंगे या फ़ोन देखते होंगे, फ्री होते ही ना उनको ये लगता है कि बस हम फ़ोन उठा लें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। मैं अपने कुछ पास्ट वीडियोस में ना इन्हीं चीज़ों पे बात कर रही हूँ बार बार, क्योंकि सबसे मेन रीजन यही है कहीं ना कहीं कि आप वहीं पे अटके हुए हो जहाँ पे आप कुछ सालों पहले थे। आपने अपनी ज़िंदगी में कोई सुधार करने की कोशिश ही नहीं की, बस आप कोसते रहते हो, खुद को कोसते रहते हो, अपने भगवान को कोसते रहते हो। इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा है कि आप अपने लिए कोई स्टैंड लें, लेकिन स्टैंड ऐसे नहीं लड़ाई झगड़े वाला, स्टैंड ऐसा कि बुद्धिमानी से, बुद्धिमती से आपको अपने लिए टाइम निकालना शुरू करना है, थोड़े थोड़े पढ़ाई करनी शुरू करनी है। या फिर पढ़ाई जरूरी नहीं है यार, जो भी सपना आप जीना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो सकता है कोई सैलून खोलना चाहती हो सकता है कोई अच्छी स्टिचिंग करनी हो, तो आप अपने हर किसी काम में आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन आप वहीं पे फ्री होते ही फ़ोन की तरफ देखोगे तो फिर आपका पूरा वक्त ऐसे ही जाया हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और फैमिली वाले भी तभी सपोर्ट करते हैं यार, जब कहीं ना कहीं आप कुछ करने लग जाते हैं, आप कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। और सबसे मेन, जब आप
अर्न करते हैं। जी हाँ, जिस दिन आप पैसा कमाना शुरू करते हैं उस दिन आपकी वैल्यू सही में बढ़ जाती है। आप चाहे फिर 18 घंटे की जगह 2 घंटे भी घर की तरफ ध्यान दे रहे होंगे ना, उसमें भी सब सोचेंगे कि यार इतना बिजी होते हुए भी अपने घर के काम के लिए 2 घंटे कैसे निकाल रही है। आपकी वो वाली रिस्पेक्ट शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले खुद आपको खुद के लिए जीना शुरू करना होगा। वो टाइम जो थोड़ा थोड़ा आपको मिलता है उसको ही निकाल के अपनी जिंदगी को संवारना होगा। अपनी स्किल्स सीखनी होंगी, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, टेक्नोलॉजी के मामले में हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहती हो। मैं अपना सिंपल सा टाइम टेबल आप सबके साथ रूटीन करती हूँ। बहुत डिमांड कर रहे थे आप लोग मेरे टाइम टेबल की। देखिए, बिल्कुल फिक्स टाइम टेबल मैंने नहीं बनाया कि बिल्कुल इतने से इतने खाना बनाना है, इतने से इतने खाना खाना है और इतने से इतने पढ़ाई करनी है, क्योंकि ऐसा टाइम टेबल मेरे लिए तो कारगर साबित नहीं होता, सिर्फ वो एंग्जाइटी ही देता है। तो मैंने इस तरीके से टाइम टेबल बनाया है कि जिससे मैं अपने आप को थोड़ा सा फिक्स कर सकूँ रूटीन के साथ, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे। मैंने 4 हिस्सों में अपने टाइम को, अपने दिन को बांटा हुआ है। अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। अर्ली मॉर्निंग में सुबह मेरी हो जाती है 2 बजे, जिसको मैं 2 से 7 बजे तक लेके चलती हूँ, जिसमें फिर मॉर्निंग हो जाती है 7 टू 12 एंड देन आफ्टरनून 12 से 5 और देन इवनिंग 5 से 9। 9 बजे मेरी जो रात है वो, यानी कि सोने का टाइम है, वो हो जाता है। कोशिश करती हूँ 9 ओ क्लॉक तक सो जाऊँ, कभी-कभी 9:15 भी हो जाता है और 9:30 भी कभी-कभी हुआ है। लेकिन उठने का टाइम मैंने फिक्स कर लिया है 2 AM, जिससे क्या होता है कि अभी मेरे को अर्ली मॉर्निंग और मॉर्निंग में, यानी कि सुबह के 2 बजे से लेके और दोपहर के 12 बजे तक मुझे टाइम मिलता है। 10 घंटे टोटल टाइम है ये, जिसमें से 5 घंटे मैं अपनी स्टडी को चाहती हूँ कि मुझे मिल ही जाए और किसी न किसी हाल में मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं डिवोट कर सकूँ स्टडी को। बचते हैं 5 घंटे, उसमें से 1 घंटा सुबह के मेरे रूटीन में निकल जाता है और 4 घंटे फिर जो बचते हैं वो फैमिली टाइम के लिए होते हैं, लाइक उनको ब्रेकफास्ट करवाना, बच्चे को पढ़ाना एंड ऑल। 12 ओ क्लॉक आफ्टरनून से 9 PM रात तक मुझे 9 आवर्स टोटल मिलते हैं, जिसमें मैं फिर से कोशिश करती हूँ कि 5 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल पाऊँ और बचे हुए 4 घंटे में से 1 घंटे में बच्चे को सुलाना और खुद 25 मिनट के लिए नैप लेना इसी में इंक्लूड होता है, जो मैं कोशिश करती हूँ कि 12 से 1 बजे तक का टाइम रहे बच्चे को सुलाने का और खुद की नैप का। 3 आवर्स जो बचते हैं वो फैमिली टाइम, लाइक कुछ भी स्नैक्स बनाना है, बच्चे को फिर यहाँ के बच्चे के साथ प्ले करना है या उसको पढ़ाना है या फिर उनको डिनर करवाना है, तो वो सब 3 घंटे में यहाँ पे इंक्लूड होता है। यानी कि सोने के 5 घंटे निकाल दें तो मेरे पास दिन के 19 घंटे बचते हैं। इस 19 घंटों में मैं अपने अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अब कोशिश रहती है कि 5 और 5 10 घंटे पढ़ाई हो जाए, लेकिन 10 घंटे होना हमेशा नहीं हो सकती है। जिस दिन 8 घंटे भी हो जाती है मैं बहुत सेटिस्फाई रहती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि 4-5 घंटे भी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक दिन एक जैसे नहीं होते, लेकिन मैं टारगेट 10 घंटे का ही डेली बनाती हूँ। हाँ, कभी-कभी अचीव भी कर लेती हूँ, जिस दिन बहुत खुशी होती है। और जब बच्चा स्कूल जाता था तो मैक्सिमम मैं कोशिश करती थी कि मैं इस टाइम को ऐसे यूटिलाइज़ कर पाऊँ। अब आप सोचेंगे कि यूट्यूब की वीडियो कब बनाती है? आजकल मैं 2-2 दिन के व्लॉग लाने लगी हूँ, कभी-कभी मेरा किसी दिन व्लॉग आता भी नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी मुझे इस फैमिली टाइम में फ्री टाइम मिलता है, मैं बीच-बीच में अपनी एडिटिंग करती रहती हूँ। या फिर पढ़ाई के टाइम पे कभी ऐसा हुआ कि बहुत ही माइंड पे स्ट्रेस आ गया, कोई टॉपिक ऐसा है कि जिसको मैं और देर तक नहीं झेल सकती हूँ, उस टाइम पे भी मैं थोड़ा-सा टाइम चुरा के वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, जिससे माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। इस वाले रूटीन में मेरी मॉर्निंग वॉक भी कहीं न कहीं अभी फैमिली टाइम में चेंज हो गई है, क्योंकि बेटा सुबह-सुबह मेरे साथ मॉर्निंग वॉक के लिए कभी-कभी चला जाता है। मैंने आपको अभी-अभी अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया, लेकिन अभी आप टाइम देख सकते हैं 9:46 हो चुके हैं रात के, जबकि रात को 9 बजे मेरा सोने का रूटीन होता था। तो कभी न कभी ये 10 बजे भी चला जाता है और कभी न कभी 11 बजे भी जाता है। लाइक मैं अभी 10 बजे सोने के लिए जाऊँगी ना, तो 11 कहीं न कहीं बज जाते हैं सुलाते-सुलाते बच्चे को और खुद सोते-सोते। अभी टाइम हुआ है 9:58, यानी 10 ओ क्लॉक होने में 2 मिनट्स हैं। मेरा आज का ये स्टडी टारगेट पूरा हुआ है। 6 आवर्स 47 मिनट्स 5 सेकेंड्स एंड माइक्रो सेकेंड्स इज़ 86। अभी सेट कर रहे हैं अपना 2 ओ क्लॉक मॉर्निंग का जो उठने का टाइमर है, क्लॉक है। 4 आवर्स 1 मिनट। अभी सोने जाएंगी तब तक 10 मिनट वैसे ही चली जाएंगी, यानी 4 आवर्स भी नहीं मिलेंगे सोने के लिए। बट कोई बात नहीं, कल भी इसी जोश के साथ उठेंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे और लाइव भी आऊँगी 2 ओ क्लॉक। और ये देखिए 3 ओ क्लॉक का अलार्म, 3:50 का अलार्म, ये सब अलार्म आपको पता है किस चीज़ के लिए है, कि 3 ओ क्लॉक हमारा पढ़ाई स्टार्ट होती है, 3:50 पे हम फिर ब्रेक लेते हैं ग्रुप स्टडी में, 4 ओ क्लॉक फिर से स्टडी एंड 4:50 पे फिर से ब्रेक और 5:10 पे होता है लाइव एंड। मेरा चाहे सोना कितने बजे ही होता है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं सोने के ऊपर, लेकिन मेरी सुबह आप देख सकते हैं 2 बजे होती है। अगले दिन की सुबह हो चुकी है 7 जून 2024, 2:03 हुए थे और मेरी सुबह 2 बजे हो गई थी। उसके बाद फटाफट से अपना भगवान जी का नाम लेके और मैं नहा धो के फ्रेशन अप होके यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ
मॉस्किटो स्प्रे कर रही हूँ मैं पूरे गेस्ट रूम में, क्योंकि मॉस्किटो मेरे को बहुत परेशान करते हैं यार। पता नहीं, जाली वाला गेट विंडो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा डोर ओपन करते ही कहाँ से आ जाते हैं। और सुबह सुबह तो इतने सारे होते हैं, समझ में नहीं आता। मैं यहाँ पे बैट से भी उनको हिट कर रही होती हूँ। आपने लाइव में देखा होगा ना, जिसने भी लाइव में जो आए होंगे, तो मॉस्किटो बहुत परेशान कर रहे थे। लेकिन जैसा भी है यार, मेरे को लगता है कि ये जो ज़िंदगी है ना, अभी का जो मेरा टाइम है, मेरे को लगता है मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है। एक मेरे को जब बेबी हुआ था, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तब मेरे को लगता था कि यार ये मदरहुड की जर्नी बहुत बेस्ट है। हाँ, चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो एक बेस्ट जर्नी लगती है। और एक ये वाला टाइम है, कई लोग अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हैं, स्कूल के दिनों को याद करते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों को मैं हमेशा याद रखूंगी, जो ये दिन है।